हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 संख्यांकिकी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। किस प्रकार से माध्य ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से बहुलक ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात करते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल जानेंगे और आने वाले वीडियो में इससे संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं उसको भी सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सांख्यिकी आखिर है क्या। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह है, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो याद रखना है कि सांख्यिकी एक गणित की शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो याद रखना है यहाँ पर सब आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण कर रहे हैं। आखिर आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं। देखिए आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े एक तरह के डाटा होते हैं। जैसे आपके कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या, उनकी ऊंचाइयों की संख्या, उनके आयु की संख्या, ये सभी क्या हैं, आंकड़े हैं। तो आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं। ओके, ये तो कक्षा 9 का कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ध्यान देना है कि आंकड़े 3 प्रकार का होता है। पहला होता है यथाप्राप्त आंकड़े, दूसरा होता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, तीसरा होता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। यथा प्राप्त आंकड़े क्या होते हैं, ऐसे आंकड़े जिसे जिस प्रकार मिला उसी प्रकार से लिख दिया गया उसे यथा प्राप्त आंकड़े कह देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 5 9 11 13 2 5 ये सभी क्या है, यथा प्राप्त आंकड़े हैं, इसे वर्गीकृत नहीं किया गया है। ओके, इस प्रकार से हमारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले आंकड़े क्या होते हैं, इसे वर्ग के रूप में रख देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 है तो 2 बार आया है, तो वर्ग में हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और उसकी बारंबारता लिख देंगे कि वह संख्या कितनी बार आ रही है। तो इसे हम लोग अवर्गीकृत बारंबारता बंटन कह देते हैं। इसी प्रकार से हमारा तीसरा है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसमें हम क्या करते हैं, आंकड़ों को वर्गीकृत कर देते हैं कि 10 से 20 के बीच में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी बारंबारता, उनकी कितनी बारंबारता है, वो कितनी बार आ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बारंबारता में। ओके, इसी प्रकार 20 से 30 से 4 बार कोई आया है तो 4 लिख देंगे। इसी प्रकार से ये जो आंकड़े होते हैं इसे वर्गीकृत बारंबारता बंटन बोल देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके कॉलेज में कुछ विद्यार्थी हैं जिनकी आयु 10 से 20 के बीच में है, वैसे विद्यार्थी की संख्या 3 है तो यहाँ पर बारंबारता हम 3 लिख देंगे। 20 से 30 विद्यार्थी वाले 20 से 30 वर्ष विद्यार्थी वाले की संख्या 4 है तो 4 लिख देंगे, और 30 से 40 वर्ष विद्यार्थी वाले की संख्या 10 है तो 10 यहाँ लिख देंगे। ओके, तो इसे हम लोग वर्गीकृत बारंबारता बंटन बोलते हैं। तो याद रखना है कि आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अब हम ये भी जानने वाले हैं कि इन तीनों का हम प्रवृत्ति केंद्रीय माप कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन आंकड़ों का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कक्षा 10 में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। तो चलिए हम आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये सभी बता देते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं यथा प्राप्त आंकड़े। तो यथा प्राप्त आंकड़े का हम कैसे माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करते हैं। माध्यक को माध्यिका भी कर सकते हैं। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए यथा प्राप्त आंकड़े के लिए हम पदों की संख्या का योग बटे पदों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो याद रखना है कि यथा प्राप्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या का सबसे पहले योगफल कर देते हैं, फिर पदों की संख्या डिवाइड कर देती हैं तो उसका हमें माध्य फाइंड हो जाता है। इसी प्रकार से माध्यक फाइंड करना है तो हम माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या सम है, आप वहाँ पर गिनिए, देखिए आंकड़े सम है या विषम है। यदि सम है तो हमें
माध्यक ज्ञात करने के लिए n/2 + n/2 + 1/2 से फाइंड करते हैं। यदि आंकड़े विषम हैं तो n + 1/2 से फाइंड कर देते हैं। ओके, तो इन कॉन्सेप्ट के याद रखना है कि यथा प्राप्त आंकड़ों का माध्य कैसे फाइंड करते हैं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं बहुलक कैसे याद करेंगे। यथा प्राप्त आंकड़े का बहुलक जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही उस यथा प्राप्त आंकड़े का बहुलक आ जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि यथा प्राप्त आंकड़े जैसे होते हैं 1, 2, 5, 9, 11। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कितनी कौन सी रिपीट कर रही है, देख रहे हैं 2 रिपीट कर रही है। यहाँ 2 जो है 2 बार आया है, तो इसका बहुलक यहाँ 5 भी 5 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ओके, तो मतलब कोई संख्या जितनी बार आए उसका बहुलक वही होगा। सबसे अधिकतम बार वो संख्या रिपीट करना चाहिए तो वह बहुलक कहलाएगा। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लेते हैं अगर यही हमारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, तो इसके बारे में आगे बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन का हम माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे फाइंड करें। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्गीकृत बारंबारता का माध्य ज्ञात करने के लिए हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन कुछ इस प्रकार से लिखा होता है। सबसे पहले वर्ग लिखा रहता है कि वह संख्या जो कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे इसकी बारंबारता 5, तो 5 है 13 बार रिपीट हो रहा है। ओके, यथा प्राप्त आंकड़े को हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में लिखा जा सकता है और इसे वर्गीकृत बारंबारता बंटन में भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हमें माध्य ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे यक्स बोल देते हैं, इसकी बारंबारता एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या है, इन दोनों का गुणा करके आपस में जोड़ देंगे तो उसे सिग्मा एफ बोल देते हैं। ओके, यानी पदों का योगफल ही सिग्मा कहलाता है। इस प्रकार सिग्मा एफ क्या है, बारंबारताओं का योगफल, इनको जोड़ देंगे तो हमें बारंबारताओं का योगफल आ जाएगा। और बारंबारताओं के योगफल को कभी कभी कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, ध्यान देना है। तो इसे हम जानने वाले हैं कैसे फाइंड करेंगे, ये सूत्र को याद रखना है। इसी प्रकार से अगर माध्यक फाइंड करें तो सबसे पहले तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। n/2 की संचयी बारंबारता के बराबर या उससे बड़े की वर्ग हमारा जो माध्यक कहलाता है। ओके, तो चलिए इसे हम बताने वाले हैं अभी आगे। और बहुलक भी क्या होगा, बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही उस बहुलक हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम जो हमारा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है इसका हम माध्य कैसे फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ा इस प्रकार से दिया रहेगा। हमारे पास यहाँ पर आंकड़ा रहेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी कि वह आंकड़े कितनी बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एफ एक्स ज्ञात करेंगे, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2, 5 × 5 = 25, 7 × 4 = 28, इस प्रकार से ज्ञात कर देंगे। ओके, अब इसके बाद बारंबारताओं का योगफल ज्ञात करेंगे, यानी कि सिग्मा एफ, इसे ऐड करेंगे तो यह 20 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो यह हमारा 151 के बराबर आ जाएगा। ओके, अब हम यह भी याद रखना है कि माध्य को यक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मैंने बताया अभी कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर आया है 151 बाई सिग्मा एफ 20 आया है, तो इसे डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 7.55 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करते हैं। ओके, तो यह समझ में आया होगा। तो चले जा लेते हैं अब माध्यिका कैसे फाइंड करते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का। तो आंकड़े हमारे कुछ इस प्रकार से दिए रहेंगे इसका माध्यिका फाइंड करने के लिए।
हम सबसे पहले संचयी बारंबारता को याद करते हैं। संचयी बारंबारता क्या है? संचयी बारंबारता दी गई आंकड़े की बारंबारता के पहले के बारंबारताओं का योगफल होता है। जैसे यहाँ पर हमारा 20 की संचयी बारंबारता 14 है। इसी प्रकार से 14 और 25 की बारंबारता 28 को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा पास 25 की बारंबारता आ जाएगी। इसे ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। ओके, मतलब कि पहले की बारंबारताओं का योगफल कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारा अब 24, 28, 33 को ऐड करेंगे तो ये 75 के बराबर आ गया। ओके, तो डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर देते हैं तब भी हमारा 75 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 75 में 30 ऐड करेंगे तो यह 105 आ जाएगा संचयी बारंबारता। यानी कि 30 को जो ऊपर की बारंबारता है इन सभी को ऐड करने पर यह आएगा 105। या फिर इन तीनों का योगफल हमें पता ही यही 75 है। अब 75 में 30 ऐड कर देंगे तो 105 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से हम सभी संचयी बारंबारता यक्स का संचयी बारंबारता हम फाइंड कर लेंगे। यक्स को वर्ग चिन्ह कहते हैं। ओके, ये भी याद रखना है। जब बारंबारताओं के योगफल याद करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो अंतिम संख्या होगी उसके बराबर, उसकी संचयी बारंबारता के बराबर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हमें माध्यिका याद करने के लिए हमें माध्यक वर्ग को सेलेक्ट करना होगा। माध्यक वर्ग को सेलेक्ट करने के लिए हम संचयी बारंबारता का आधा कर देते हैं। ओके, सॉरी, फ्रीक्वेंसी का आधा कर देते हैं। ओके, जब फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारताओं के योगफल का आधा करेंगे यानी कि 160 का आधा कर देंगे तो 80 के बराबर आ जाएगा। ओके, याद रखना है कि हमें माध्यक वर्ग को सेलेक्ट करने के लिए हम n/2 से सेलेक्ट करते हैं। अब n/2 के बराबर या फिर ठीक इससे अधिक संचयी बारंबारता किसकी है? देखिए यहाँ पर इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे अधिक होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए संचयी बारंबारता 75 है, 75 से अधिक 105 है तो 105 का हमें हमारा वर्ग कौन सा है? 35 है। तो 35 ही इस अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का हमारा माध्यिका हो जाएगा। ओके, तो हमारा इसका माध्यिका 35 है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यिका कैसे याद करते हैं। माध्यिका को माध्यिका कर सकते हैं या फिर माध्यक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम बहुलक कैसे याद करेंगे। बहुलक याद करना बहुत आसान होता है। ऐसी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे वर्ग चिन्ह या फिर यक्स कर सकते हैं। पद दिया है 20 की बारंबारता 3 है, 25 की बारंबारता 4 है, 30 की बारंबारता हमारी 6 है, 35 की बारंबारता 2 है, 40 की बारंबारता 5 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे अधिक बारंबारता हमारी 30 का ये 6 है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? इसका बहुलक हमारा यही बहुलक हमारा 30 हो जाएगा। ओके, तो इतना ही आसान होता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। अब चलिए जान लेते हैं जो कि हमारा क्लास 10 का मुख्य चैप्टर है। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। देखिए वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य याद करने के मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, तीसरा है पग विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र याद रखना है कि ये सिग्मा fx बटे सिग्मा f है। यह सेम इसी प्रकार का है जिस प्रकार से हम लोग अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करते थे। इसी प्रकार से हमारी दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। इसमें हम यक्स का एक एज्यूम मान लेते हैं कि इसका माध्य यही होगा। तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, जहाँ डी बराबर है x माइनस a, इसे भी याद रखना है। इसी प्रकार से हम इन तीनों के बारे में भी बताएंगे कैसे याद करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पग विचलन विधि, तीसरा है कि पग विचलन विधि
में ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र याद रखना है कि ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, इसमें वर्ग अंतराल से गुणा कर देते हैं। ओके, और कोई भी आंकड़े को किसी भी वर्गीकृत आंकड़ा को पग विचलन विधि से ज्ञात करने के लिए यह होना आवश्यक है कि उसका वर्ग अंतराल हमेशा समान हो। अब जहाँ यहाँ पर u बराबर है यक्स माइनस ए बाई एफ है। ओके, तो याद रखना है कि पग विचलन विधि। तो चलिए यार हम देख लेते हैं कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन में हम माध्य ज्ञात करने की प्रथम विधि प्रत्यक्ष विधि के बारे में। तो हमारा यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि है। हमारे एग्जाम में आंकड़े कुछ इस प्रकार से दिए रहेंगे कि 120 वर्ग अंतराल दिया है या बारंबारता दिया है। ओके, वर्ग अंतराल को यहाँ पर 120 से 130 की बारंबारता हमारी 2 दिया है। इसी प्रकार से 130 से 140 की बारंबारता 8 है। 140 से 150 की बारंबारता 12 है। 150 से 160 की बारंबारता 20 है। 160 170 की बारंबारता हमारी 8 है। ओके, तो इसका हमें थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि इससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो देखिए, हमें सबसे पहले इसका प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वर्ग अंतराल का आधा करते हैं, मध्यमान याद करते हैं। ओके, जिसे वर्ग चिन्ह कहते हैं, इसे यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, वर्ग अंतराल का माध्य याद करिए। जैसे 130 प्लस 120 प्लस 130 जोड़ेंगे प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 125 के बराबर आ जाएगा। ओके, या फिर इसके 20 की वैल्यू देख लीजिए, 120 130 के 20 की वैल्यू 125 है, तो 125 का मध्यमान हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से यक्स का मान फाइंड करिए, तो इसका आधा कर लीजिए। इसे निम्न सीमा बोलते हैं, इसे उच्च सीमा बोलते हैं। ओके, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा का आधा करेंगे तो 135 आ जाएगा। फिर इसका जोड़ का आधा करेंगे तो 145 के बराबर आएगा। इसी प्रकार सबसे पहले मध्यमान याद कीजिए, जिसे यक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर बारंबारताओं को कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए। ओके, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके एफ एक्स याद कर लीजिए। ओके, तो यह एफ एक्स है 125 दूना 250, 135 बटे 1080, 145 गुणे 12 1740। इसी प्रकार से एफ एक्स को फाइंड कर लीजिए। जब फाइंड करेंगे तो आप सबसे पहले बारंबारताओं के फल याद कीजिए और एफ एक्स को याद कीजिए। हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ से सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आ गया 7490 और सिग्मा एफ 40 आ गया। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा राइट आंसर 149.8 इसका माध्य आ जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं, ये हमारा प्रत्यक्ष विधि था। अब प्रत्यक्ष विधि के अलावा हमारा दूसरा था कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य कैसे याद करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास आंकड़े कुछ इस प्रकार से दिए हैं कि 10 से 20 की बारंबारता 10 से 15 की बारंबारता 5 है, 15 से 20 की बारंबारता 6 है, 20 से 30 की बारंबारता 8 है, 25 से 30 की बारंबारता 12 है। तो इस प्रकार से कुछ आपको आंकड़े दिए रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यक्स का मान याद करेंगे, मध्य मान याद करेंगे वर्ग अंतराल का। जैसे 10 से 15 का आधा करेंगे तो यह 12.5 के आसपास आएगा। ओके, तो 12.5 आएगा। तो सबसे पहले आप मध्यमान ज्ञात कीजिए। सिंपली ये प्रत्यक्ष विधि की तरह है, परंतु इसमें क्या करते हैं, मध्यमान में कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो कि इनके बीच में हो। ओके, तो मान लेते हैं एक ज्यूम की माना इसका कल्पित माध्य ए बराबर कोई भी ले लीजिए, इसके बीच में जो है 27.5 है, या फिर 22.5 ले सकते हैं, या फिर 32 कुछ भी ले सकते हैं, जो कि इनके एकदम बीच में रहना चाहिए। जितना बीच में रहेगा उतना कैलकुलेशन आसान होगी। ओके, सिर्फ यहाँ पर 3 विधि बनाने का मकसद यही है कि कैलकुलेशन आसान हो। ओके, इसके बाद बारंबारता हम यहाँ पर दिया है तो बारंबारता को हम उसी तरह लिख देंगे।
अब सिंपली वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें डी फाइंड करना होगा। डी क्या होगा? डी में कल्पित माध्य में से एक्स को सेपरेट करना होगा। ओके, सॉरी, यक्स में से कल्पित माध्य को सेपरेट करना होगा। तो जब यक्स को सेपरेट करेंगे, यक्स माइनस ए करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। ये तो सभी आपस में जीरो ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर एफ इंटू डी करेंगे। ओके, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ का और डी का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुणे -15 बराबर -75। इसी प्रकार से हमारा 6 गुणे -10 बराबर -60। इसी प्रकार से गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद इसे ऐड कर लीजिए। एफ इंटू डी हम जानते हैं कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता था, और बारंबारता को भी ऐड कर लीजिए। कल्पित माध्य बराबर कल्पित माध्य विधि से हल करने के लिए हम सूत्र हमारा होता था ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी क्या है? सिग्मा एफ डी मतलब इनका योगफल है। इनका योग कर लेंगे तो हमारा यह है, और ए का मान पुट कर दीजिए, सिग्मा एफ का मान पुट कर दीजिए, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ए का मान ए क्या है? कल्पित माध्य है, इसे माना है मैंने 22.5 है। इसी प्रकार से सिग्मा एफ डी हमारा -115 है, बटे बारंबारता का योगफल 40 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर 24.65 आ जाएगा। ओके, तो आपको यह भी समझ में आया होगा कि कल्पित माध्य विधि से हम किस प्रकार से वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करते हैं। ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस करके जाना है, या फिर आपको आता भी होगा। देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। ये पग विचलन विधि से पूछा है। ओके, आपको मेथड का नाम भी लिख देगा कि आपको इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। तो हमारे पास यहाँ पर आंकड़े दिए हैं कि 0 से 10 की बारंबारता 5 है, 20 से 30 की बारंबारता 12 है, 20 से 30 की बारंबारता 25 है। इसी प्रकार से आंकड़े हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग अंतराल, इसका मान 10 है। वर्ग अंतराल मतलब वर्ग अंतराल कितना है? 10 है। इसी प्रकार से कल्पित माध्य, सबसे पहले तो आप यहाँ पर मध्यमान मानिए, ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल का थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर यक्स का मान फाइंड करिए। यक्स क्या है? यक्स वर्ग अंतराल का माध्य है। यह प्रत्यक्ष विधि में था, अभी कल्पित माध्य विधि में था, और पग विचलन विधि में भी आ गया। मध्यमान ज्ञात करना है सबसे पहले। फिर बारंबारता जो दिया है आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। फिर इसके बाद आपको यक्स में से कल्पित माध्य को सेपरेट कर देना है। कल्पित माध्य किस में ज्ञात करते हैं? मध्यमान में से वह वैल्यू जो इन सभी के आसपास हो। तो बीच में ले लीजिए 25, या फिर 35 भी ले सकते हैं, या फिर 12 भी ले सकते हैं। जितना करीब वैल्यू लेंगे उतना कैलकुलेशन आसान होगा। ओके, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले तो कल्पित माध्य, यक्स में से कल्पित माध्य को सेपरेट करना होगा। तो सेपरेट कर दीजिए। यहाँ पर 5 में से 25 गया तो -12 बचा, 12 में से 25 गया तो कुछ तो मिस्टेक है। यहाँ पर हमारा -10, यहाँ पर इसकी बारंबारता ना 5 है। ओके, तो ये क्वेश्चन में जो थोड़ा सा या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दीजिए, या फिर क्वेश्चन मिस्टेक कर दीजिए। यहाँ पर हमारा जो है 15 है। ओके, 15 में से जब हम 25 को सेपरेट करेंगे तो -10 के बराबर आएगा। ओके, तो इसी प्रकार से 25 में से 25 गया, 0 आ गया, और इसी प्रकार सेपरेट कर दीजिए। अब सेपरेट करने के बाद अब इसके बाद हम जो है वर्ग अंतराल या फिर वर्ग माप से डिवाइड करते हैं, जो कि यच वर्गमान 10 है। तो इसमें एक ही यहीं पर कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो यह -2 -1 0 इस प्रकार से आ जाएगा।
अब सिंपली यह यू का मान है, अब बारंबारता और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, हमारा पग विचलन विधि से हल करने के लिए तो 5 दूना -10, 5 गुणे -2 -10, 12 गुणे -1 -12। जब इसे हल कर दीजिए एफ यू ज्ञात कर लीजिए, इसे ऐड कर लीजिए सिग्मा एफ यू और बारंबारता के फल को ऐड कर दीजिए तो 60 के बराबर आ गए। अब हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर यस बार होता है पग विचलन विधि से ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू यस। तो एक हमारा मैंने 25 माना था प्लस सिग्मा एफ यू हमारा 4 के बराबर आ गया, तो 4 बटे यहाँ पर बारंबारता 60 प्लस गुणे में हमारा वर्ग माप था, वर्ग माप या फिर वर्ग अंतराल हमारा 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हल करेंगे तो 25.66 आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों अभी तक मैंने डिस्कस किया कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य किस प्रकार से याद कर सकते हैं। ओके, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ होती है, वर्गीकृत प्रत्यक्ष विधि, अकल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले बहुलक का आपको सूत्र याद रखना है कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है, जो होता है बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 बहुलक वर्ग की सीमा है, माइनस F2 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, -2 F1 F3 तो आपको पता ही हो गया होगा जब ये 3 आपको पता है, और एच वर्ग अंतराल है। ओके, तो इनको आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए यार अब क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा F1 क्या है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता है, और F2 क्या है, F2 हमारा बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण 1 से हम समझते हैं। हमारा देखिए यहाँ पर उदाहरण है कि हमारे पास यहाँ पर आंकड़े दिए हैं कि 200 से 201 के बीच की बारंबारता 12 है, 201 से 202 के बीच की बारंबारता 12 है। ओके, तो हमें बहुलक भार याद करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग को सेलेक्ट करना होगा। बहुलक वर्ग को कैसे सेलेक्ट करेंगे, जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होगी या फिर जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुलक वर्ग हमारा 21 से 22 है। क्यों, क्योंकि इसकी बारंबारता 26 है, तो 20 यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता 26 है, इसलिए इसका बारंबारता वर्ग 201 से 202 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बहुलक वर्ग यह है। अब यहाँ पर इस सूत्र में इस मान को पुट कर दीजिए। यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये हमारा बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 21 है, इसे निम्न सीमा बोलते हैं, और इसे हम निम्न सीमा बोलते हैं, इसे उच्च सीमा बोलते हैं। तो निम्न सीमा क्या है, 201, तो यल का मान 201 रख देंगे प्लस F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, 26 है, तो F1 के स्थान पर 26 रख देंगे माइनस F0 बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता है। ओके, तो बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता क्या है, 12 है, तो इसे रख देंगे, तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2F1 माइनस F0 रख देंगे वही, फिर माइनस F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है, तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता हमारा 20 है, तो यहाँ पर हम 20 मान पुट कर देंगे इंटू एच क्या है, वर्ग अंतराल, इसका वर्ग अंतराल कितना का है, 202 में से 201 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, तो वर्ग अंतराल इसका एच का मान हमारा 1 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुलक फाइंड हो जाएगा। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि वर्गीकृत बारहमारता बंटन का बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आपको इस सूत्र को याद रखना है कि बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। यल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारहमारता। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारहमारता। F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारहमारता। तो चलिए अब देख लेते हैं हम बहुलक अब वर्गीकृत बारहमारता बंटन का माध्यिका कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो वर्गीकृत बारहमारता बंटन की माध्यिका या फिर माध्यक बात एक ही है। ज्ञात करने के सूत्र हमारे होते हैं माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू एच। देखिए एच हमारा वर्ग अंतराल है, याद रखना है। ओके, यल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। कभी कभी यल को आप एच को यहाँ पर L2 माइनस L1 को भी लिख सकते हैं। ओके, इस एच के स्थान पर L2 माइनस L1 भी लिखा जा सकता है। क्यों? L2 क्या है? L1 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है, L2 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। जब इसकी सेपरेट करेंगे तो यह वर्ग अंतराल के ही बराबर आता है। अभी आगे क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि यल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, n प्रेक्षणों की संख्या है, मतलब कि बारंबारताओं का योगफल है। और CF क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक है पहले की संचयी बारंबारता। तो इसमें हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। CF है क्या है? CF माध्यक वर्ग की सिक पहले की संचयी बारंबारता है, F माध्यक वर्ग की बारंबारता है। ओके, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ओके, 0 से 10 की बारंबारता 4 है, 20 से 30 की बारंबारता 13 है, 20 से 30 की बारंबारता 18 है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो संचयी बारंबारता मैंने ज्ञात करना बताया था अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करते समय। ओके, याद कीजिए। तो दिए गए आंकड़ों को इस प्रकार लिख देंगे तो संचयी बारंबारता ज्ञात करना आपको आता ही है। तो इसका 0 से 10 का संचयी बारंबारता 4 आ जाएगा। वर्ग अंतराल 20 से 30 की बारंबारता 4 में 13 ऐड कर देंगे तो 17 के बराबर आ जाएगा। फिर 17 में 10 को ऐड कर देंगे 35 आ जाएगा। 35 में 9 ऐड कर देंगे 44 आ जाएगा। और 6 में 50 ऐड कर देंगे 14 में 6 ऐड करेंगे तो 50 के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें माध्यक वर्ग को सिलेक्ट करना होगा। माध्यक वर्ग क्या होता है? बारंबारताओं का योगफल का आधा करते हैं, उसके बराबर हमारा जो वर्ग अंतराल होता है वही हमारा माध्यक वर्ग हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने n का मान 50 है तो सबसे पहले n/2 रखिए, 25 आ गया। तो 25 के बराबर या फिर 25 से ठीक बड़ा की संचयी बारंबारता का हमारा वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा n का मान 25 आया है, तो 25 के बराबर तो कोई है नहीं, तो 25 से ठीक बड़ा हमें 35 है। तो 35 की संचयी बारंबारता का वर्ग कौन सा है? तो यह हमारा है 20 से 30। तो 20 से 30 वर्ग अंतराल हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसमें सिर्फ आपको सूत्र को पुट कर देना है। तो हम जानते हैं कि माध्यिका बराबर होता है L1 L2 माइनस L1। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि यह है हमारा वर्ग अंतराल होता है। ओके, तो L2 माइनस L1 लिखिए या फिर H लिखिए, बात एक ही है। तो L2 माइनस L1 यानी कि वर्ग अंतराल लिख रहे हैं 10 के बराबर है। तो L2 क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। और L1 क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। L2 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो 30 माइनस 20 वही 10 के बराबर आ जाएगा। अब बट्टे में F क्या है? इसकी बारंबारता है। इसकी बारंबारता क्या है? 18 है। और n-2 यानी कि ये 25 को रख देंगे बटे में माइनस C क्या? 6 क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो
माध्यक वर्ग यह है, इसकी संचयी बारंबारता 35 है। ठीक इसके पहले की बारंबारता हमारा 17 है। ओके, तो 17 ही हमारा इसका संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 रख देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर 29.44 आ जाएगा। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको माइंड में रखना है कि L2 माइनस L1 कुछ नहीं है, बेसिकली यह एच ही है, हमारा वर्ग अंतराल है। ओके, तो चलिए यार, आपको यह समझ में आया होगा। मैंने अभी तक डिस्कस किया, और एक सूत्र और भी होता है, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे भी आपको पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ओके, तो याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो मैंने डिस्कस किया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिस के कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर यही नहीं पता होगा तो आप स्टैटिस का यानी सांख्यिकी का कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हैं। अब आने वाले वीडियो पार्ट 2 में हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आए हुए होंगे। ओके, तो चलिए यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।